अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि अंडरस्टैंडिंग हिंदुज़म, और उसमें चंद किताबों का मैंने आपके सामने तारुफ़ कराया था कि चंद किताबों की मैं स्टडी कर रहा हूँ। उनमें से पहली जो किताब है वो वेद है, दूसरी गीता और तीसरी महाभारत है। तो आज हम जो मैंने वेद में से ऋग्वेद की स्टडी कंप्लीट कर ली है और इस पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो मैं आज चाहता हूँ कि सब तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ इस एक वीडियो के अंदर, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी बातें जो मैंने ली हैं कि इसमें मैंने क्या पढ़ा है, क्या चीज़ है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ऋग्वेद में क्या है। तो पहली बात तो ये है कि वेद ये हिंदुज़म की पुरानी किताबों में से है, सबसे पुरानी किताबों में से ये वेद कहलाई जाती हैं। ये कब से हैं, कितनी है और इसके अंदर क्या है। तो वेद जो है इसी से हम पूछेंगे कि ये कब से हैं। तो इसके सफ़ा नंबर ये लिखते हैं कि तकरीबन 1,96,08,52,976 साल पहले से ये वेद है। अच्छा, और इसके अंदर सवाल जवाब के तौर पर मौजूद है। ये भी इसमें बताया गया है कि तकरीबन कुल 4 वेद हैं। कितनी वेद हैं? 4 वेद हैं। और जो इसमें से एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इस वेद के अंदर जो मैंने पढ़ा है वो मज़हब के बारे में है कि धर्म किसे कहते हैं। इसी तरह इसके अंदर है कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर किसे कहते हैं, देवता कौन होते हैं, भगवान किसे कहा जाता है, उपासना क्या होती है, मुक्ति कैसे होगी एक इंसान की, एक मनुष्य इस दुनिया के अंदर संसार में आता है तो उसकी मुक्ति कैसे होगी, ये इसके अंदर बताया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स हैं, मज़ाहिब हैं, वो 2 चीज़ों से बात करते हैं। एक तो ये कि इंसान इस दुनिया के अंदर जो आया है तो वो क्यों आया है, दूसरा वो इंसान दूसरे इंसानों के साथ कैसे ताल्लुक़ रखेगा। इस्लाम, हिंदुइज़म, यहूदियत, क्रिश्चियनिटी, जैन मत, सब आप जितने भी आप स्टडी कर लें जो मज़ाहिब हैं, उसके अंदर आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। खुदा को समझना चाहते हैं, कायनात को किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, और इंसान मनुष्य इस दुनिया में रहकर अच्छे करेगा, बुरा करेगा तो उसकी जो मुक्ति होगी या नजात जिसे कहते हैं अरबी में, वो कैसे होगी, क्यों होगी। ठीक है, हर मज़हब ने बताया कि आप ये करोगे, कुछ अच्छे काम हैं, ये अच्छे काम करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, नजात हो जाएगी। ये बुरे काम है अगर आपने किए तो आपकी मुक्ति और नजात नहीं होगी। कुरान मजीद की स्टडी करें, मुताला करें, आपको जगह जगह पर यही आया, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात, सूरह असर के अंदर, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इंसान खसारे में सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किए, अच्छे काम किए, एक्टिव किया, और एक दूसरे को और हक़ की वसीयत की, हक़ की बात कही, सच की बात कही और सब्र की बात कही, क्योंकि सच की बात करने पर आपको मुश्किलें आएंगी तो आपने उसके ऊपर सब्र करना है। तो कुरान भरा हुआ है, कुरान मजीद। इसी तरह आप वेद के अंदर देखें तो इसमें भी जो बताया गया है वो कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। पहली बात जो हम ये समझेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुइज़म के अंदर गॉड का कॉन्सेप्ट, ईश्वर किसे कहते हैं। हम सुनते हैं ईश्वर, परमेश्वर, और इसी तरह इस पूरे संसार को बनाने वाले को अरबी में अल्लाह कहते हैं, रब कहा जाता है, परवरदिगार फ़ारसी में कहते हैं, उर्दू में खुदा बोल दें, और इंग्लिश में गॉड, संस्कृत में उसे परमेश्वर, ईश्वर कहते हैं। परमेश्वर के बारे में वेद के अंदर क्या लिखा है, और ये भी बताऊं कि इस परमेश्वर को बताने के लिए एक लफ्ज़ है ओम। ओम जब नाम लिया जाता है तो इससे मतलब होता है परमेश्वर। ये उस परमेश्वर की जो पूरी की पूरा जो काम है, उसकी जो ज़ात है, वो उसको बताता है ओम। ये भी इसी वेद में लिखा हुआ है। सफ़ा नंबर 25 में लिखा हुआ है कि उसको ओम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है
है कौन, ईश्वर कैसा है। कहते हैं हर जगह है, हर जगह दिखने वाला और मौजूद है, और एक ज़र्रा भी उसकी सरायत से खाली नहीं है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी जो छोटे छोटे ज़र्रे से लेकर बड़े से बड़ा एक पहाड़ तक लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, हर चीज़ के अंदर वो मौजूद है, और वो हर चीज़ जानता है। वो अलीम कुल है, सबके दिलों का जानने वाला है, और उस पर कभी फ़ना नहीं है, उस पर कभी फ़ना नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और कहते हैं कि उस पर विनाश नहीं है, कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता। दुनिया को बनाने के ऊपर और उसको ख़त्म करने के ऊपर ठीक ठीक कादिर है। जो कुरान में इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही बात है। अच्छा, अब ये है कि इसमें दुनिया के अंदर वो कहते हैं ऋग्वेद के अंदर इसमें कितनी बातें हैं। दो इल्म है, एक दुनिया से रिलेटेड है जिसको अपरा कहते हैं, और दूसरा जो है वो इल्म इलाही जिसको परा कहते हैं, इल्म आखिरत के लिए। तो इसके अंदर दोनों किस्म के इल्म बयान हुए हैं। अच्छा, इसी तरह ईश्वर के बारे में आता है जिसका नाम ओम है, वो लाजवाल है, इसको कभी फ़ना नहीं, तमाम साकिन और मुतहर्रिक कायनात में समाया हुआ है, और तमाम वेदों और शास्त्रों और इस कायनात में इसका ज़ुहूर और इसका ज़िक्र मज़कूर है। 4 मज़मून जो है वेद में बयान है, 4 मज़मून। एक है विज्ञान कांड जिसको मारिफत कहते हैं, पहचान कहते हैं, विज्ञान कांड। दूसरा है कर्म कांड, अमल। तीसरा पासना कांड, इबादत, और ज्ञान कांड, इल्म। ये 4 बातें हैं। इन 4 चीज़ों को आप ज़रा मज़ीद अगर इसको आप खोलें एक एक करके, तो आपको ये मालूम होगा कि ये चारों इंसान की ज़िंदगी के बहुत एक ऐसा फ़लसफ़ा है कि जो हर रिलीजन के अंदर है। मसलन मारिफत, इस बात की पहचान कि इंसान अपने आप को पहचान ले और इस कायनात के बारे में गौर व फिक्र करे। मारिफत रब्बानी, ईश्वर की पहचान कि वो है कौन, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, इसको मारिफत कहते हैं। कुरान मजीद में आया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो परवरदिगार, वो सारे संसार का पैदा करने वाला है, पहचान करा रहा है, आपको मारिफत करवा रहा है। इसी वेद के अंदर है कर्म कांड, आप अमल, जैसा आपका अमल होगा उसी तरह आपके साथ किया जाएगा। अच्छा, एक लफ्ज़ और है हिंदुइज़म के अंदर, हम भगवान का लफ्ज़ सुनते हैं। हमारे इस्लाम में पैगंबर का तसव्वुर होता है, लेकिन हिंदू धर्म जहाँ तक मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें भगवान का तसव्वुर है। ईश्वर या परमेश्वर वो जब देखता है कि इस दुनिया के अंदर उसकी ज़रूरत है, तो वो इंसानी रूप लेकर वो इस दुनिया के अंदर आ जाता है, उसे भगवान कहते हैं। इस्लाम के अंदर ये है कि जब ईश्वर या परमेश्वर खुदा को ज़रूरत होती है कि वो इस दुनिया के अंदर देखता है कि अब उसके पैगाम को आगे लेके जाना चाहिए, तो वो किसी को भेज देते हैं इंसानों में से पैगंबर बना के, और उसकी तरफ अपने कलाम को भेजते हैं। ये है इस्लाम का तसव्वुर। भगवान के बारे में ये जो लफ्ज़ है वो खुदा नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारे मुस्लिम के अंदर अक्सर जो गलत फहमी है कि जिसे कहा जाता है कि हिंदुओं के अंदर 33 करोड़ खुदा हैं, तो ये जो तसव्वुर है वो इस गलत फहमी के ऊपर मबनी है कि हमने उसका जो तसव्वुर है भगवान, उसको नहीं समझते। हम समझते हैं भगवान को वो खुदा कह रहे हैं, नहीं, खुदा नहीं है। ये इसी वेद के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी के द्वारा मैं कह रहा हूँ कि भगवान जो है वो मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर का उसका रूप तत्व लेके जो है वो आता है, उसका मज़हर बन के आता है। इस पे अलग से बात होगी क्या इस्लामिक रूह से ये बात ठीक है या ठीक नहीं है, लेकिन वो खुदा नहीं है। इसी किताब के अंदर, वेद के अंदर है कि परमेश्वर हमेशा से है, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी वो बेमिसाल है, उसकी कोई शक्ल भी नहीं हो सकती। सफ़ा 57 के ऊपर है, और वो एक है, पेज 63। और उसको किसी ने बनाया है तो कहते हैं कि नहीं, उसको किसी ने नहीं बनाया। पेज 80 के ऊपर
वो जो परमेश्वर है वो इस दुनिया में जो आता है तो इस हिंदुइज़्म के अंदर है उसे भगवान कहते हैं, और वो जो खुद है वो एक ही है, वो ज़्यादा नहीं हो सकते। इस्लाम के अंदर ये है कि परवरदिगार वो इंसान के साथ जो बात करता है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ की है कोह तूर के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक तजल्ली और रोशनी डाली, उस रोशनी के अंदर से आवाज़ आई। ये वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये जो आग है, अग्नि जो है, ये गैर जानदार नहीं है, बल्कि ये पहले जानदार ही थी, फिर इसे आग बनाया गया। ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इस वेद के अंदर साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि खालिक, क्रिएटर, यूनिवर्सल क्रिएटर, जिसने इस पूरी कायनात को क्रिएट किया, बनाया है, वो एक ही है, वो दो नहीं है। ये वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर मौजूद है और वो तमाम ऐबों से पाक है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। इसमें धर्म की जो तारीफ़ लिखी है, डेफिनेशन जो लिखी है, धर्म किसे कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि धर्म जो है वो सच्चाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? सच्चाई को। सफ़ा नंबर 75। वेद की हिदायत सच्चे धर्म पर चलने की तहरीक करती है और इसी से सच्चे धर्म का निशान मिलता है। सच बोलने और सच्चाई पर अमल करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई धर्म की तारीफ़ नहीं। इसी तरह आप देखें कि जितने भी दुनिया में मज़हब हैं उसमें ये बात है कि इंसान को जो नजात मिलती है, मुक्ति जो मिलती है, वो कैसे मिलेगी। इंसान है, धर्म इसी पे बात करता है, मुक्ति के ऊपर। तो इसमें जो मुक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि आपको एक तो उपासना से मिल सकती है, दूसरा आप जब दुनिया के अंदर ऐसे कामों से कि जो आपको जो बुरे काम हैं, जब तक आप उनको छोड़ेंगे नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें सफ़ा 124 पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मसलन एक आदमी है, अगर वो अक़ल को बुरा समझता है, कहता है अक़ल अच्छी नहीं है, अक़ल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और या उसके अंदर बड़ापन है, तो ये लिखा हुआ है कि ये बुरी बात है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसी तरह जब इंसान को ये इल्म हो जाता है कि मिलाप का नतीजा जुदाई और जुदाई का अंजाम मिलाप है, और उरूज के बाद ज़वाल और ज़वाल के बाद उरूज होता है, तब राग यानी हवा और हवेस दूर हो जाती है। एक इंसान है, वो दुनिया के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा राग और हवेस है, वो दूर करने का जो तरीक़ा है उसे ये विश्वास होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाने वाली हैं। एक न एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अगला जहाँ आएगा, और उस अगले जहाँ से डरना नहीं है। वो आगे पुनर्जन्म के अंदर उस पर डिटेल आती है। ठीक है। और इसमें जो कहा जाता है कि इंसान जो कभी कभी अपनी मौत से डरता है, तो इसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अगले जन्म की तरफ लेके जाने वाली बात है। आपको मौत से नहीं डरना चाहिए। आप ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आप हमेशा आगे ही जा रहे हैं। अगर आप ये समझें कि भाई मैं ख़त्म हो रहा हूँ, नहीं, ये आप ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपने आगे चलना है, आप मिट नहीं रहे हैं। बल्कि मुक्ति तो आपको तभी मिलेगी कि जब आप दुख के बिल्कुल मिट जाने और परमेश्वर की ज़ात ऐन राहत में आनंद पाने को मोकश कहते हैं। ठीक है। तो ये चंद चीज़ें थी इसके अंदर। अरबी में पुनर्जन्म को तनासुख कहते हैं कि जब एक जन्म से ख़त्म होकर दूसरा अगला जन्म स्टार्ट होता है। ठीक है। ये सफ़ा नंबर 139 के ऊपर है। जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि डीपली परमेश्वर गौरीश्वर का क्या तस्वुर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।